हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत और चीन की सरहद पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बीते कुछ दिनों से तनाव चल रहा है और इस तनाव को लेकर सियासत भी खासी गरमाई हुई है। आखिर क्या यह विवाद है? 15 जून को गलवान घाटी में क्या हुआ, किस तरीके के हालात हैं? और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत की हद में चीन की कोई घुसपैठ नहीं और इस मामले को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, तो आखिर जमीनी हकीकत क्या है? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान इसलिए भी हैं क्योंकि जनरल वीके सिंह सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी हैं, और हम आज जनरल वीके सिंह से समझना चाहेंगे कि आखिर उस जगह की टोपोग्राफी क्या है, कैसा नक्शा है, और अगर जो सरकार कह रही है कि वहां कोई दखल नहीं है तो उसके जमीन पर मायने क्या है। सर, आज आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भारत की कोई पोस्ट, कोई जमीन कब्जे में नहीं है, गलवान घाटी को लेकर विपक्ष से सवाल उठा रहा है कि सरकार ये खुद क्यों नहीं कहती कि गलवान घाटी पूरी तरह से चीनियों से मुक्त है या नहीं है, तो आखिर जमीनी स्थिति क्या है? देखिए, दिक्कत यह है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस इलाके के बारे में कोई ज्ञान नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसके लिए कोई सैटेलाइट इमेजरी की ज़रूरत नहीं है। गूगल अर्थ प्रो के ऊपर मैं आपको ले जाता हूँ, आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये है इलाका जहाँ पे कि PP14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ये गलवान नदी जारी है और इस तरफ को ये नीचे जाकर, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो आपको और नजर आ जाएगा, ये शोक नदी है, शोक नदी में जाके मिलती है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा इसमें लाल रंग से मार्क की गई है। अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज वो है। गलवान रिवर घाटी, जिसको हम नदी की घाटी बोलते, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि विपक्ष बोल क्या रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक नक्शे को देख लें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इस PP14 के ऊपर उनके लोग, हमारे लोगों का आमना सामना हुआ, क्योंकि वो लोग इस लाइन को क्रॉस करना चाहते थे। वो इस इलाके में उनको रोक दिया गया, हमारे लोग इधर आ गए। और उनका मुद्दा क्या था, एम क्या था? उनका एम ये था कि हमने जो रोड बनाई है शोक के साथ साथ, उसको कैसे देखें, उनको दिखाई नहीं देता, इसलिए वो यहां पे जाना चाहते थे। जो ग्राउंड लेवल बात हुई, 3 मेजर जनरल लेवल टॉक्स हुई, एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक हुई, उसके अंदर यह फैसला किया गया कि दोनों अपने अपने जगह पर वापस जाएं। तो इसका मतलब यह है, जो ये चीनी लोग इधर थे वो वापस जाएं। यहाँ पे इनका पीछे जाके 10-12 किलोमीटर पर एक बड़ा कैंप है। इसी तरीके से शोक के ऊपर हमारा कैंप है, यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं, बीच में कुछ लोग हैं। तो ये एक फैसला हुआ दोनों के बीच में कि ये नफरी रहेगी दोनों सेनाओं की, जो इस तरीके से रुकेगी। ये फैसला एक का ले लिया गया और इस फैसले के तहत 15 को डीएस्केलेशन होना था। डीएस्केलेशन मतलब दोनों को पीछे हटना था, और पीछे हटना था। जो नफरी दोनों लेफ्टिनेंट जनरल्स ने डिसाइड की थी कि 10-10 इस इलाके में होंगे, 20 2 किलोमीटर के बाद या 3 किलोमीटर के बाद होंगे, 50 इतने किलोमीटर के बाद होंगे, वो डिसाइड हुआ। शाम को जब हमारे लोगों को पता लगा कि यहां से पूरी तरीके से लोग बाग नहीं हिले हैं, तो वो आए और सुबह उन्होंने कहा था कि हम भी देखना चाहते हैं कि आपके लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और उनको इजाजत दी गई थी एक अपना टेंट लगाने के लिए। वो टेंट हटा नहीं, हमारे लोगों ने कहा हटाइए, और उस मेले के अंदर उन लोगों को लगा कि हम उनका टेंट उखाड़ कर फेंक रहे हैं। जो भी हुआ हो, जमीन के ऊपर बहुत चीजें होती हैं, तो वहां पे जो लोग थे उनके बीच में गुत्थम गुत्था हो गई। उनके रीएनफोर्समेंट आ गई, हमारी रीएनफोर्समेंट आ गई। ये सर आप जो बता रहे हैं, ये किस इलाके में घटना हुई? ये PP14 का इलाका है। PP14 की बात कर रहा हूं मैं, और कहीं नहीं जा रहा। मैं उन लोगों की तरह गलवान घाटी में नहीं जा रहा। PP14 के ऊपर
गुत्थम 15 जून को गलवान घाटी में जो हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो गलवान घाटी में नहीं हुआ, PP14 पे हुआ। जी। ठीक है, PP14 पे हुआ। बहुत सारे लोग उनके आ गए, बहुत सारे हमारे आ गए। जब गुत्थम गुत्था होती है तो आपको पता नहीं कौन कहां पर रात के अंधेरे में, ठीक है, कौन गिरा, किसके चोट लगी, वो चलता रहा काफी, कई घंटे तक ये चला। और इसके अंदर सर आपकी सूचना के हिसाब से कितने लोगों की नफरी के बीच में ये गुत्थम गुत्था की स्थिति हुई होगी? अगर आप ये कह रहे हैं क्योंकि एरिया तो बहुत कंजेस्टेड दिख रहा है, बहुत छोटा सा इलाका के करीब लोग थे इस इलाके में, दोनों सेनाओं के मिलाकर। और इसीलिए इस पहाड़ का कुछ हिस्सा भी गिरा, जिससे उस लोगों की चोट आई। कुछ लोग उससे पानी में गिरे, बाद में वो मरे पाए गए। पानी बहुत ठंडा है, 16,500 फुट की हाइट है यहाँ पर। तो इसके बाद सवेरे जो है दोनों ने डिसएंगेज किया, अपने अपने लोगों को लिया। उसके अंदर कुछ लोग जो हमारे गुत्थम गुत्था के अंदर इस तरफ को आ गए थे वो हमारे वापस आए, जो उनके आ गए थे वो उनके उसमें वापस गए। कोई कैदी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात आ रही है सर कि जो है भारत के करीब करीब 10 लोगों को उन्होंने रोक के रखा था अपने बात, उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट किया। हमने भी तो रोक के रखा हुआ था, जो हमारी तरफ आ गए हमने रोक के रखा। हमने कितने लोगों को रोक के रखा होगा करीब? अब वो हमारी सेना तो आमतौर पे बताते नहीं है, ठीक है। काफी लोग थे जो उनके हमारी तरफ थे, तो उनको वापस भेजा गया, उन्होंने हमारे लोगों को भेज दिया। कोई इसमें ये नहीं है कि किसी ने कैदी बना लिया किसी को, कोई कैदी कोई नहीं था। ये इसको जरा कोई सोचने की अगर कोशिश करे, 600 लोग इस छोटे से इलाके में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या हालत होगी रात के अंधेरे में। 16,500 फीट की हाइट पर, सब जीरो टेम्परेचर्स में। तो सुबह काम रिस्टोर हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, उनके लोग अपनी तरफ आए, हमारे लोग अपनी तरफ आ गए। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई उन्होंने इलाका नहीं लिया, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें किसी के दिमाग में शक क्यों है? यानी इस लाल लकीर जिसे हम अपनी परसेप्शन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, इसकी उस पार कोई भी चाइनीज नहीं आया। कोई चाइनीज नहीं आया, ठीक है। अब एक दूसरा सवाल जो मैं सुन रहा हूं कि जी गलवान घाटी चीन ने ऑक्यूपाई कर ली। मैं बहुत सख्त शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो तो 1962 में कर ली थी। तब क्या सो रहे थे? तब सवाल क्यों नहीं उठाया अभी? गलवान पोस्ट के कारण वो यहाँ एक जगह पे रुके। गलवान पोस्ट इधर थी, उसको वो हाँ, तो वो ये इसके पीछे पूरी घाटी है। अगर आप देखेंगे बहुत दूर, बहुत लंबी ये गलवान रिवर है। देखते जाइए कितनी दूर तक जाती है रिवर। ये बहुत दूर तक है। तो क्या हम कहेंगे कि गलवान रिवर की घाटी कौन सी है भाई? हम तो सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं ना, PP14 की बात कर रहे हैं हम PP14 की बात कर रहे थे। हम सिर्फ PP14 की बात कर रहे हैं, उसके बाद नीचे आगे श्योक में मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक मिथ्यावाद शुरू किया जा रहा है और एक ऐसी चीज हो रही है। मुझे कई बार गुस्सा भी आता है और अपने लोगों पर शर्म भी आती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो क्यों बेकार के अंदर आप चीजों को उठा रहे हो? सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि हमारे तो 20 जवान शहीद हुए, चीन ने इस बात को नकारा नहीं कि उसको लाइफ लॉस हुआ है, लेकिन ये बताया भी नहीं। आपके अनुमान के हिसाब से इस गुत्थम गुत्था में क्या कैजुअल्टी हुई? चीन कभी बताता नहीं है। 1962 के अंदर भी अगर उनके 1000 मरे तो उन्होंने कहा 200 मरे, ठीक है। तो वो भी 1994 में जाके बताया। तो वो भी जो है वो अपनी चीजों को छुपा लेता है। और जो ग्राउंड खबर है वो आपको दी जा चुकी है कि 43 लोग जो हैं, हमारा अनुमान है 43, उससे ज्यादा भी होंगे, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसको मानकर चलते हैं। तो अगर हमारे 20 गए, उससे दुगने उनके गए हैं और पूरी तरीके से हम स्थिति के ऊपर काबू पर हैं। हमारे लोग PP14 पर डटे हुए हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? सर एक सवाल पेंगोंग को लेके भी उठ रहा है, क्योंकि ये किसी एक जगह पे नहीं हुआ है। चाइनीज जो भी उनका एग्रेसिव पोस्चर है, ये एक साथ 3-4 जगहों पे नजर आ रहा है। अभी पे पेंगोंग पर भी ये सिचुएशन है कि इस बार उन्होंने हमारी जो फिंगर 4 की पोजीशन है उससे पीछे की तरफ वो आ गए हैं। देखिए ऐसा है कि उन्होंने
फिंगर 8 के पीछे तक रोड बना ली थी, उसको धीरे धीरे करके वो 8 पे आए, तो उनके लिए आसान बन गया कि वो हमको इंटरसेप्ट कर सकते थे। धीरे धीरे उस ट्रैक को उन्होंने आगे बढ़ाया, ट्रैक को आगे बढ़ाने से फिंगर 7 और 6 के पास हमको इंटरसेप्ट करने लगे। हमारी रोड फिंगर 4 तक भी नहीं पहुंची। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सर वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए फिंगर 4 के आसपास ये झड़प हुई उनके साथ, और हम लोग फिंगर 4 के पास डटे हुए हैं। हमने कहा कि भाई इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फिंगर 4 हमारे पास थी हमेशा से, फिंगर 4 हमारे पास रहेगी आगे भी। इसी तरीके से एक हॉट स्प्रिंग एरिया की बात होती है कई बार। हॉट स्प्रिंग एरिया में साल 2 साल के बाद एक इंट्रूजन हो जाता है, इंट्रूजन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद, जहां पे वो कहते हैं जी हमारी क्लेम लाइन आगे तक है, और उसके बाद फिर वो पीछे चले जाते हैं। इसी तरह देवसांग का इलाका, इसी तरह चुमार का इलाका है। तो बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर वो सामरिक दृष्टि से कई बार फायदा उठाना चाहते हैं आगे क्रीपिंग फॉरवर्ड में। और क्योंकि इस इलाके के आपस के अंदर कोई मैप्स एक्सचेंज नहीं है, ये लाइन बेस्ड है परसेप्शन के ऊपर, जमीन के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, तो इसलिए गड़बड़ होती है। जब पेट्रोल्स जाते हैं, क्लैश भी होते हैं पेट्रोल्स के। एक ड्रिल बनी हुई है, बॉर्डर पीस और टीटी जब हमारी साइन हुई थी उस एग्रीमेंट के नीचे, बीपीटीए के नीचे एक ड्रिल बनी हुई है। इस तरह के बैनर लेके जाएंगे, एक दूसरे को रोकेंगे, झड़प नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे, तो ये सब कुछ है। तो इसके अंदर बाकी चीजों को डालना गलत है। लेकिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं सर कि बिना हथियार के भेजा गया, हथियार के साथ नहीं गए, भारतीय एक जो परसेप्शन है कि भाई भारतीय जवानों को जो है बुरी तरह से घेर के मारा गया। ऐसा है कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं है वो कहानी सुनने के आदी हैं, कहानी लिखने के आदी हैं। उनको पहले यहाँ पे जाए, ठीक है, आप कहेंगे कि तब उनको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। आप कहेंगे कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं वो पहले एक बार वहां जाके देखें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर कि ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है, आपको क्या लगता है कि चाइना के साथ डील करते समय जो सरकार की स्थिति है, या क्या हमारी फॉरवर्ड पॉलिसी है कि इसके साथ ही हम चाइना के साथ डील करेंगे, क्योंकि चाइना तो लगातार एग्रेसिव पॉस्चर के साथ आगे बढ़ रहा है। बॉर्डर सेटलमेंट के लिए चाइना से बहुत समय से बातचीत चल रही है, वो चल रही है। इसके अंदर अब एक चीज और जुड़ गई है कि वो क्रीप करना शुरू कर देते हैं, नई नई क्लेम लाइन बनाते हैं। तो ये जो भी टॉक्स के लिए जाएंगे वो इस चीज के बारे में बात करेंगे। और एक तरीके से अगर आप देखें, हमारे विदेश मंत्री ने बहुत क्लियर उनके विदेश मंत्री को कहा है कि गलती आपकी है, आपने एग्रीमेंट तोड़ा है, आपने जानबूझकर जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों कमांडर्स के बीच में उसको जमीन पर नहीं उतरने दिया। यानी वो कैंप उन्होंने नहीं हटाया उस समय जब हटाना था, वो हटाना चाहिए था। हमसे बातचीत करने के लिए और ये सारी चीजें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल वीके सिंह से आपने जाना, जो खुद सेनाध्यक्ष रहे हैं, कि इस इलाके में चीजें कितनी जटिल हैं, और केवल सवाल ही नहीं, आपको इस इलाके की जटिलताओं को भी समझना होगा। और सरकार ने यह साफ किया है कि फिलहाल गलवान घाटी बहुत लंबी है, लेकिन भारत की किसी भी जमीन, किसी भी हद में भारत की परसीव्ड लाइन ऑफ क्लेम पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कैमरामैन डीसी मंजुनाथ के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।